ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी परमहंस महाराज जी की जीवनी में हम आपको पिछली वीडियो में महाराज जी के आकाशवाणी एवं संत मिलन के बारे में बताए थे और अब इस वीडियो में संत से प्राप्त आशीर्वाद के बारे में बताएंगे। महाराज जी जब उन महात्मा को भोजन कराए, फिर महात्मा ने महाराज जी को आशीर्वाद दिया, उसी के बारे में अब हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तृप्ति का भोजन करके जब वह महात्मा खड़े हो गए, तब आप दौड़कर एक पान ले आए। पान की दुकान में पास में थी, पान की दुकान पास में ही थी, लाकर भेंट किया। उन महात्मा ने पान मुंह में दबा लिया, तब बोले, बोल बेटा, क्यों खिलाया हमको, क्या चाहता है। महाराज कहते थे कि मेरे पास कोई इच्छा ही नहीं थी, क्या मांगते, कोई कमी कोई अभाव नहीं था, इसलिए हम बोले ही नहीं। वह महात्मा दोबारा बोले, बोल क्यों खिलाया, क्या चाहता है, मांग। फिर भी आपकी समझ में नहीं आया कि क्या मांगे। तीसरी बार उन महात्मा ने ललकारा, बोल क्या चाहता है। तब महाराज को अपनी पहलवानी याद आई। उन्होंने कहा, हम केहू से न पटकाई। वह महात्मा चुप हो गए। 1-2 मिनट शांत खड़े रहे, फिर झिझक कर बोले, धत तेरी लड़का फटका की, कहता है केहू से न पटकाई, केहू से न पटकाई, जो फिर केहू से न पटकाई है। उन्होंने आशीर्वाद दिया और चले गए। वास्तव में वह महात्मा 7 दिन के भूखे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि भगवान खिलाएंगे तो खाऊंगा, नहीं तो जीवन पर्यंत भोजन ही नहीं करूंगा, जब तक श्वास है सीताराम सीताराम करता रहूँगा। ऐसे संतों को भगवान भी उन्हीं के द्वारा भोजन कराते हैं जिनका कल्याण होना होता है। आशीर्वाद पाकर महाराज बहुत खुश हुए। वह घर आए। गांव में ही तीसरे दिन एक कुश्ती का आयोजन हो गया। जिससे लड़ना था महाराज बताते थे, वह उनकी निगाह के अंदर ही था, उनसे तगड़ा तो था ही नहीं। महाराज ने सोचा, हमें है आशीर्वाद, तो इस साधारण पहलवान के लिए हम क्यों ताकत लगावे, गिरना तो हमको है नहीं। लापरवाही से खड़े थे, उतने में उसका दाव लग गया। महाराज जी नीचे और ऊपर जिंदगी में पहली बार हारे थे, वह भी लापरवाही से, सावधानी से लड़े ही नहीं। महाराज की जब कुश्ती हो, देखने वालों की इच्छा भीड़ हो जाया करती थी। हारने से इतनी झेप लगी कि भीड़ के बीच से सिर नीचा करके घर में चले गए। 3 दिन 3 रात घर से बाहर नहीं निकले। आप बार बार सोचते कि आकाश से कौन बोला, हमने तो मांगा भी नहीं था। पीछे पड़कर उन महात्मा ने आशीर्वाद क्यों दिया कि जाओ किसी से नहीं पटकाओगे। इनका आशीर्वाद न होता तो कम से कम उससे तो हम न हारते, हमारी बेइज्जती करा दिया। वह रह रहकर दांत पीसते और क्रोध में पागल हुए जा रहे थे। 3 दिन बाद किसी प्रकार घर से बाहर निकले तो लोगों ने कहा, अरे उस्ताद जी, आपके साथ तो धोखा हुआ, कभी उससे मुकाबला हो तो फिर पटक लेना। किंतु महाराज बोले ही नहीं। हार उनके गले के नीचे उतर ही नहीं रही थी। महाराज सोचे, इस सांत्वना से अब कुछ नहीं होने वाला है, इस घटना के पीछे कोई न कोई रहस्य तो है। यह रहा महाराज जी के दिया गया संत द्वारा आशीर्वाद। अब हम आपको अगली वीडियो में वृद्धा द्वारा तरुणी का संदेश के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।